ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में आप सभी का स्वागत है। सजनों, आज आपका ध्यान मैं भारत के हालात पर करना चाहता हूं। सजनों, आप लोग देख रहे होंगे कि भारत के अंदर हिंदुओं पर कितना भी अत्याचार हो, चाहे कत्लेआम हो, इनकी बहु बेटियों को खतरा हो जाए, दूसरे मजहब के द्वारा उनकी कोई चर्चा नहीं होती। और उस समय जब ऐसी घटनाएं हिंदुओं के ऊपर होती है, सारे सेकुलर नेता और ये सारे सेकुलर मीडिया वाले बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और जब इस देश के अंदर किसी मुसलमान पर कोई कार्रवाई होती है तो सारे के सारे सेकुलर नेता और सेकुलर मीडिया मैदान में आ जाती है मोर्चा संभालने के लिए। और मुसलमानों को कोई भी प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, उनकी समस्याओं का निदान ये हिंदू सेकुलर नेता और ये सेकुलर मीडिया समाधान कर देती है। परिश्रम उन्हें कुछ नहीं करना, यही करके उनकी समस्याओं का निदान कर देती है। कितना आश्चर्य है। और ये संसार के अंदर केवल भारत ही भारत ऐसा है जहां इस प्रकार की बातें हो रही है। संसार का कोई भी देश वहां की संस्कृति के ऊपर, वहां की जनता के ऊपर यदि बाहरी कोई आक्रमण होता है किसी भी प्रकार का, चाहे बाहरी विचारधारा का, तो सारा का सारा देश अपने देश की मान मर्यादा के लिए तैयार हो जाता है, खड़ा हो जाता है। लेकिन ये भारत ऐसा देश हो गया, पता नहीं इसको किसने सूंघ लिया, कैसी विचारधारा इसकी होगी, कैसे संस्कार ऐसे हो गए, इनके धर्म को कोई खतरा हो जाए, इन्हें अपने हिंदू धर्म की कोई चिंता नहीं। इस भारत राष्ट्र के लिए खतरा हो जाए, इस देश की रक्षा करने की इनको कोई चिंता नहीं। चिंता है तो केवल अपनी कुर्सी की चिंता है इन नेताओं को। इनकी कुर्सी बचनी चाहिए। जब तक इनको कुर्सी मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो चाहे इनको देश छोड़ना पड़ जाए, धर्म छोड़ना पड़ जाए, लेकिन ये अपने स्वार्थ में कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तभी तो कहा है शास्त्रों में, स्वार्थी दोषम न पश्यति। स्वार्थी मनुष्य केवल अपना स्वार्थ देखता है और वो किसी भी कार्य को करने में दोष नहीं देखता। आप लोग देख रहे होंगे, उदाहरण आपके सामने कश्मीर का है। अभी कई दिन पहले वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और बमों से उनके बच्चों को उड़ा दिया गया। ये सारे सेकुलर नेता बिल्कुल चुप थे, सेकुलर मीडिया भी चुप थी। और हल्द्वानी के अंदर जो सरकारी भूमि पर मुसलमानों के द्वारा कब्जा किया हुआ है, उसको खाली करने के लिए जब सरकार ने व्यवस्था की तो उनको बचाने के लिए भारत का सारा सेकुलर मीडिया, भारत का सारा ये हिंदू कहलाने वाला सेकुलर नेता, ये राजनीतिक पार्टियां मैदान में आ गई और इतना दबाव बनाया, इतना हल्ला मचाया कि आज सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि नहीं, वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, वो स्थान खाली नहीं कराया जाएगा। और यही स्थिति अगर वहां पर हिंदुओं की होती, हिंदुओं का कब्जा होता, तो कभी का वह स्थान खाली हो जाता और कोई भी उनके समर्थन में बोलने वाला नहीं होता। यह है मेरे देश की स्थिति। तो हिंदुओं, लंगर लंगोटे कस करके आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। यदि अपना अस्तित्व बचाना है, मर्यादाएं ऋषियों की बचानी है, इस देश को बचाना है और अपने धर्म को बचाना है, तो आगे आकर के इन सेकुलर नेताओं से सावधान होना पड़ेगा और अपने जातिवादी विचारधारा को निकाल करके
आगे आना पड़ेगा और सबको एक स्वर में आवाज लगानी पड़ेगी, हिंदू हिंदू, भाई भाई। उसकी कोई जाति नहीं है और जातिवाद से ऊपर उठिए और हिंदू भाई भाई का नारा लकार करके हिंदुत्व के रंग में रख करके एक सूत्र में बंध करके इस राष्ट्र की रक्षा करिए और अपने हिंदू धर्म की रक्षा करिए। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके समक्ष रखी। मुझे आशा है आप लोगों के ऊपर कुछ न कुछ, चाहे थोड़ा भी हो, प्रभाव तो अवश्य आया होगा। और यदि प्रभाव आया हो तो आइए मैदान में, और यदि मैदान में आकर के आपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए कुछ प्रयत्न किया तो आप लोगों के बीच में मेरा अपना विचार रखना सफल होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।